दोस्तों नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है फ्यूज क्या है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, जैसे किसी सर्किट में जब सप्लाई जाती है उसके पहले फ्यूज लगे रहते हैं। मॉड्यूल पे जाने से भी पहले भी फ्यूज लगे रहते हैं और जो एसी सप्लाई जाती है ट्रांसफार्मर के पहले यहाँ भी फ्यूज लगे रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, यहाँ से एसी सप्लाई इन हो रही है स्विच पे, स्विच से पहले फ्यूज लगा हुआ है। एम्पलीफायरों में डीसी सप्लाई के आगे भी फ्यूज लगा रहता है। जैसे कि जब यहाँ से सप्लाई ये जाती है, यहाँ 12 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर लगा है, फिर यहाँ पे भी एक फ्यूज लगा रहता है मॉड्यूल पे जाने से पहले। तो दोस्तों फ्यूज का काम क्या होता है, तो आप लोग एकदम तरीके से समझिए, वीडियो स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों पूरा फ्यूज के बारे में बताते हैं। फ्यूज का काम क्या होता है। फ्यूज का काम दोस्तों ये होता है किसी भी सर्किट को प्रोटेक्शन करने के लिए। प्रोटेक्शन किस चीज़ से, तो दोस्तों उसका ओवर वोल्ट हो गया, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन होता है, ओवर एम्पियर प्रोटेक्शन होता है। जैसे किसी फ्यूज पर 15 एम्पियर लिखा हुआ है और उसका सपोर्टिंग 220 वोल्ट है, तो दोस्तों इसमें अगर 220 वोल्ट और 15 एम्पियर तक करंट जाएगा तो ये फ्यूज एकदम बरोबर प्रॉपरली काम करेगा। अगर इस पर 16 एम्पियर जाता है तब भी कुछ क्षमता तक चलेगा। लेकिन दोस्तों जैसी सप्लाई और ज़्यादा होगी, 18 एम्पियर हो गया, 16 एम्पियर हो गया, 20 एम्पियर हो गया, फ्यूज कट जाएगा। और ओवर वोल्ट भी अगर जाता है तब भी कट जाएगा। जैसे 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 250 वोल्ट गया, यहाँ तक ही चलेगा 250 वोल्ट तक। उसके आगे सप्लाई जाएगी, जैसे 260 हो गया, 270 हो गया, तो वहाँ पे फ्यूज कट जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा फ्यूज किस प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है, ओवर वोल्ट और ओवर एम्पियर के लिए। और दोस्तों मान लीजिए फ्यूज क्यों ओपन हो जाता है। फ्यूज ओपन होने के कई कारण होते हैं। जैसे कि आपके एम्पलीफायर में कोई मासफेट यानी कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो, या कोई भी और पार्ट शॉर्ट सर्किट होता है, तो जैसे आप लोग फ्यूज लगाएंगे फ्यूज बार बार कट जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर फ्यूज लगाना है तो किसी मशीन पे जो एम्पियर लिखा रहता है, जैसे कि उस मशीन के पीछे आप लोग देखे होंगे किसी भी एम्पलीफायर में, आहूजा में, स्ट्रेंजर पे, तो उस पर लिखा रहता है 20 एम्पियर फ्यूज, 30 एम्पियर फ्यूज। तो उसमें दोस्तों आप लोगों को 30 एम्पियर का फ्यूज लगाना है। जिसमें 20 एम्पियर लिखा रहता है 20 एम्पियर का लगाना है। अगर आप लोग ज़्यादा एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे कटे ना बार बार, तो दोस्तों आपका सर्किट वो फॉल्ट कर सकता है। फॉल्ट कैसे कर सकता है, जैसे उसमें सप्लाई ज़्यादा चली जाएगी, कटेगा नहीं, एम्पियर ज़्यादा चला गया, कटेगा नहीं, तो आपका सर्किट फॉल्ट होगा। यानी कि 10 रुपये के चक्कर में आप लोगों का हज़ारों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर वोल्टेज का ही फ्यूज लगाएं, और जो भी फ्यूज लगाएं एकदम प्रॉपरली स्टैंडर्ड क्वालिटी का फ्यूज लगाएं। अगर ज़्यादा फ्यूज लग जाता है तो यही समस्या हो जाएगी। और फ्यूज लगाने का पैमाना क्या होता है, जैसे 250 वाट मशीन है कोई, उस पर 5 एम्पियर का फ्यूज कंपनी लिखे रहती है, 1000 वाट पे 15 एम्पियर लिखे रहती है, 2000 वाट पे 20 एम्पियर लिखी रहती है, 3000 वाट पे 30 एम्पियर लिखी रहती है। जिस तरीके से एम्पलीफायर का वाटेज रहता है उसी तरीके से एम्पियर उसका बढ़ता जाता है। और किसी भी एम्पलीफायर में जो पावर सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा, अभी मौके पर आप लोगों को 55 वोल्ट से लेकर के 120 वोल्ट, 140 वोल्ट तक ऑपरेट किया जा रहा है इस समय। क्योंकि मैं एम्पलीफायर बनाता हूं तो मैं जानता हूं कितने एम्पलीफायर तक अभी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि एम्पलीफायर में जैसे कि स्ट्रेंजर जो है 3 सप्लाई यूज करती है, 40 हो गया, 80 हो गया, 120 हो गया, तो 120 वोल्ट तक ये सपोर्टिंग है इसका। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी एम्पलीफायर बनवाने जा रहे हैं तो उस एम्पलीफायर में आप लोग देखिए कोई भी फ्यूज की जगह डायरेक्ट बाईपास ना किया हो। जैसे कि बहुत से मिस्त्री लोग रहते हैं, फ्यूज उन लोगों के पास उपलब्ध नहीं होता है। कई लोगों को भाई लोग जो रहते हैं कहीं प्रोग्राम करते हैं तो उनके पास फ्यूज नहीं होता तो डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन डायरेक्ट करने से नुकसान क्या है, बहुत नुकसान है। नुकसान करने का मतलब ये है, उसमें जैसे कोई शॉर्ट सर्किट रहता है डायरेक्ट कर दिए और उसको सीरीज में लगा के नहीं चेक किए। क्योंकि दोस्तों कोई भी एम्पलीफायर में अगर आप लोग फ्यूज लगा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पहले सीरीज में चेक करिए, सीरीज बोर्ड पे, ताकि इसमें शॉर्टिंग हो तो फ्यूज बल्ब जल जाए। और अगर उसमें डायरेक्ट कर दिए और उसमें करंट चला गया
और उसका फ्यूज कटने लायक नहीं है। तो अगर एक मासपेट जला है तो उसके साथ साथ आपका पूरा चैनल भी जल सकता है। ये सब सावधानी है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पे नहीं बताएगा, मैं एम्पलीफायर रिलेटेड ही बता रहा हूँ। बाकी फ्यूज बहुत से सर्किट में लगे रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस बातों को ध्यान रखिए। और फ्यूज लगाने से पहले मान लीजिए कोई एम्पलीफायर में फ्यूज लगाने जा रहे हैं तो आप लोग उसका कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब ये होता है जो बर्जर मोड पे मल्टीमीटर में रहता है उसी से चेक करिए कि आपका फ्यूज कटा तो नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है जो लोकल फ्यूज होते हैं उस पर लिखा नहीं रहता, कुछ साधारण फ्यूज रहते हैं तो फ्यूज कटता नहीं है, वो बगल बगल से यहाँ बगल से सर्किट वाला ये चीज़ हिस्सा छोड़ देता है। फ्यूज फ्यूज दिखता है कि दिखने में सही है लेकिन वो कट जाता है। और कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए 800 वाट का एम्पलीफायर है, 1000 वाट का एम्पलीफायर है, तो कुछ दोस्त लोग उसमें हल्का फ्यूज लगा देते हैं, वो बार बार कट जाता है। वो लोग सोचते हैं कि मेरे मशीन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है, मशीन में प्रॉब्लम नहीं रहता दोस्तों। फ्यूज हल्का लगाने से जब वो लोड लेता है तो फ्यूज बार बार कट जाता है, यही समस्या बनी रहती है। बाकी फ्यूज के बारे में जितना बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया एम्पलीफायर से रिलेटेड। और बाकी इसमें फ्यूज का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन हर एक मशीन में फ्यूज लगे रहते हैं। एक एक फ्यूज नहीं, एक एक मशीन में 5 फ्यूज 10 फ्यूज कई जगह यूज होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ लोग नए हैं जो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर डीजे एम्पलीफायर ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ। जो भी भाई लोग सीखना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्रॉपरली मैं सिखाऊंगा अपनी दुकान पे बैठा के, ना कि किसी ट्रेनिंग सेंटर की तरह थ्योरी बताऊंगा। नहीं, ऐसा बात नहीं, मैं डायरेक्ट एम्पलीफायर बनाऊंगा, मेरे पास वो बंदा रहेगा। अपना 1 महीने 45 दिन 2 महीने रहने की जो भी इच्छा हो रह सकता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे।